जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सही बात है, मेरे नबी ने अबू बकर को खरीदा, दुनिया में मुमताज कर दिया। अबू बकर के बाद उमर को खरीदा, फारूक आजम बना दिया। और फारूक आजम, उमर फारूक आजम का नाम सुनकर के तो शैतान भी पनाह मांगता है। ये सहाबा इकराम का तरीका था कि मुस्तफा का मिलाद सुना करते थे। आज हम नबी की मोहब्बत का तो दावा करते हैं प्यारे, लेकिन हमारे दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत है नहीं। हम नबी के चाहने वाले हैं नहीं, कहते जरूर हैं कि हम नबी के आशिक हैं, नबी के चाहने वाले हैं, नबी के नाम पर जान दे देंगे, नबी के नाम पर ईमान हमारा कुर्बान है, नबी के नाम पर न जाने क्या से क्या कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वह हर मुसलमान सिर्फ नबी की मिलाद सुनने के लिए तैयार नहीं, नबी का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं। कुछ नेकियां कमा करके दुनिया के अंदर से जाने के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं, फिर भी हमें उम्मीद है जन्नत जाना है, बस जन्नत मिलेगी। जन्नत हमारे बाप की जागीर है, जो चाहेगा जन्नत में चला जाएगा। जन्नत की चाबी भाई के पास मौजूद है कि भाई जन्नत की चाबी का ताला को लेकर के चाबी घूम रहा है, ताले में लगाएगा खुल जाएगा। कहागा भाई जाओ तुम अंदर चले जाओ, बहन तुम अंदर चली जाओ, माँ तुम जाओ, बाप तुम चले जाओ। पूरी जिंदगी तुम गुनाह करते रहो, गालियां देते रहो, फेश कलामी करते रहो, नाच देखते रहो, अपनी आंखों को गंदी करते रहो, फिर भी रात में सोए न जाने कौन कौन सी चीजें देख करके तुमने रात गुजारी। उसके बाद आंखें बंद की, सुबह न जाने किस हाल में की। फजर की नमाज हुई तुम्हें पता नहीं, जोहर की हुई तुम्हें पता नहीं, असर की हुई तुम्हें पता नहीं, मगरिब हुई तुम्हें पता नहीं, ईशा हुई तुम्हें पता नहीं। तुम्हारा सारा वक्त या तो बिस्तरों पर, या तो यारों के साथ में, या तो चौराहों पर बैठ करके, दुकानों पर बैठ करके तमाम वक्त तैयाशियों में गुजार करके, फिर भी तमन्ना दिल में है जन्नत मिलेगी, जन्नत में जाएंगे। अरे जन्नत में जाना जरूरी है, जन्नत में जाना है। जन्नत की अगर इतनी ही चाहत है, जन्नत का दिल में इतना ही चस्का लेकर के बैठे हो, तो याद रखो जन्नत में जाने से पहले मरना भी जरूरी है, और जब मरोगे तो कब्र में रखना भी जरूरी है, और जब कब्र में रखे जाओगे तो सवालों के जवाब देना भी जरूरी है। सवालों के जवाब के बाद में नामे अमाल का तौलना भी जरूरी है। अगर नामे अमाल अच्छे ना हुए तो फिर जहन्नम की आग का चखना भी जरूरी है। ये ना सोचो कि डायरेक्ट जन्नत मिलेगी, डायरेक्ट जन्नत मिलेगी। डायरेक्ट जन्नत किसी को नहीं मिलने वाली। आज हमने अपना ज़हन यही बना लिया है कि हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। ये हकीकत है कि मोमिन जन्नत में जाएगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर गुनाह किए हैं तो जहन्नम की आग का भी मजा चखना जरूरी है। हमने इतना हल्का समझ लिया, हम दुनिया के अंदर न जाने क्या से क्या बातें करते रहते। आज यहीं पर रुक करके अगर मैं ये कहूं कि जिन बच्चों ने तकरीबन 15 साल 20 साल के बच्चों ने मिलकर के ये मुस्तफा का मिलाद सजाया, अगर यही बच्चे यहाँ पर कुछ और चलाते तो न जाने कितनी पब्लिक यहाँ पर मौजूद होती और सारे लोग देखते। लेकिन वह हरे मुसलमानों, ये जिनके बच्चे हैं इनके वालिदैन मुबारकबाद के लायक है। इनके वालिदैन ने अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की, कहा बेटे नाच गाने की तरफ नहीं जाना, अगर करना है तो मुस्तफा का मिलाद करो, मुस्तफा का मिलाद करो, नाच गाने की तरफ ना जाओ। अगर परवरिश अच्छी होती है तो बच्चे मुस्तफा का जिक्र किया करते हैं। जिस तरह आज महमूदपुर के नौजवान कमेटी वालों ने मुस्तफा जाने रहमत का तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत के नाम से ये मिलाद सजाया है और लोगों को बताया है, ऐ लोगों अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करो, उनके हाथ में मोबाइल दे करके उनकी हरकतें गलत ना
है, उनके दोस्तों के साथ उनकी बातें कैसी होती है, वो किस तरह के कलाम करते हैं, कैसी बातें करते हैं। अगर मुस्तफा के आशिक बनाओगे, अगर मुस्तफा के चाहने वाले होंगे, तो फिर वो नाच गाने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि मुस्तफा की बोली बोलेंगे, आला हजरत की बोली में कहेंगे, या रसूल अल्लाह, सबसे आला मौला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपनी औलाद की परवरिश अच्छी करो। आज माँ बाप क्यों सताए जाते हैं, उसकी वजह यही है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी ना, उस आयत करीमा का मफहूम तर्जमा ये है कि हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी जो है ना, वो तुम्हारे लिए नमूने अमल है, सीखने का तरीका है। हुजूर ने अपनी जिंदगी बसर कैसे की, किस तरह गुजारी, लेकिन हमने अपनी औलाद को कभी भी हुजूर की सीरत नहीं सुनाई। हमने अपने हुजूर की कभी कोई बात ही नहीं बताई। हमने हुजूर को बताया, हुजूर के बारे में बताया नहीं कि हुजूर हमारे जैसे कल हयात थे, वैसे आज ही हयात है। हमने हुजूर की जिंदगी के ताल्लुक से कोई बात बताई नहीं। हमने अकीदा अपनी औलाद को समझाया ही नहीं कि अकीदा अगर पुख्ता है तो नमाज सबके पीछे अच्छी है, नहीं समझाया। हमने तो सिर्फ ये बताया, जिसके अच्छे चाहो, जिसके पीछे चाहो, अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाओ, नमाज हो जाएगी। इतनी हल्की भी नमाज नहीं है कि सबके सामने हो जाए। अगर सबके सामने नमाज हो जाती तो मेरा हुसैन करबला के अंदर यजीद के पीछे, उनके साथियों के पीछे नमाज पढ़ लेता। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से यह दर्ज दिया था, लोगों इमाम अच्छा हो तब नियत बांध करके खड़े होना, अगर इमाम अच्छा ना हो तो ठोकर लगा करके पीछे वापस आ जाना। ईमान का सौदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, हजरत मौलाना अफसर रजा हस्मती साहब क़िबला, हजरत मौलाना अफसर रजा हस्मती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोगों का नजरिया क्या कहते हैं, अरे मौलाना साहब वो भी तो पढ़े लिखे हैं, वो ये तो टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, कुरान वाले हैं, वो भी तो मुसलमान है, तो फिर नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या? जो तुम पढ़ते हो वो भी वही पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो भी वही पढ़ते हैं। अजान वहां, तकबीर वहां, सारी चीजें तो होती है, फिर नमाज क्यों नहीं होती? तो फिर यही ये चीज दिख रही। आज इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही यही चीज नजर आई कि सब सेम है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? यही बात करबला के अंदर इमाम हुसैन से क्यों नहीं पूछी? शरीयत का मसला क्या है? जमात जिधर भारी हो नमाज वहीं पढ़ना चाहिए। जमात की तादाद जहां ज्यादा हो नमाज वहां पढ़ना चाहिए। लेकिन करबला की तारीख उठा करके देखो, मेरे हुसैन के साथ सिर्फ 72 साथी, 72, और उधर इब्ने जियाद के साथ अमर बिन साद, शिमर जिलजोशन, सिनान बिन अनस, न जाने कितने 22,000 का लश्कर, 22,000 ज्यादा या 72? कहोगे मौलाना 22,000 ज्यादा, तो शरीयत मसाला ये बयान करती है जमात जिधर लंबी हो नमाज वहां पढ़ो। फिर करबला के मैदान में दो जमातें कैसी, दो इमाम कैसे? कुरान उधर भी पढ़ा जा रहा, कुरान इधर भी पढ़ा जा रहा, अजान उधर भी है, अजान इधर भी है, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है, तकबीर वहां, तकबीर यहाँ, दाढ़ी वहां, दाढ़ी जहां।
वो भी नबी के मानने वाले, ये भी नबी के न मानने वाले, दोनों से। फिर करबला के मैदान में दो दो जमातें कैसी? तो मेरे इमाम ने करबला के मैदान से जवाब दिया था, ऐ लोगों, तादाद देख करके इमाम न चुनो, बल्कि मुस्तफा का आशिक देख करके इमाम चुनो। जिसके दिल में इश्क मुस्तफा हो उसके पीछे नमाज पढ़ लो, और जिसके दिल में इश्क मुस्तफा ना हो, उसके दिल में इश्क मुस्तफा ना हो, तो उसके पीछे नमाज ना पढ़ो। मेरे इमाम ने ये बयान किया कि लोगों, चाहे जान मांगे कोई जान देना, माल मांगे माल दे देना, चाहे औलाद मांगे औलाद दे देना, सारी चीजें देना, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करना। और सुनो, मेरे इमाम ने जो फरमाया, आला हज़रत की बोली सुनो, बोले जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो ये माल देंगे, और ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जा हो जलाल। बेशक सुभान अल्लाह।